वायु में स्थित बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव क्रमशः 32 न्यूटन पर कूलाम तथा 16 न्यूटन जूल पर कूलाम है। तो हमने परीक्षण बिंदु की आवेश से दूरी निकालनी है और आवेश का परिमाण निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमें दो चीज़ें दी है। ठीक है, पहला दिया है वैद्युत क्षेत्र और दूसरा दिया है वैद्युत विभव, और दोनों ही कंडीशन दी है किसमें, बिंदु आवेश के कारण। तो अगर हम देखें तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू पुट कर लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान जो है वह है 32 न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो जाएगा हमारा 32 × 1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं इसको। और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला है V = 1/4πε0 Q/r। ठीक है, और V की वैल्यू जो है वो दी है 16 जूल पर कूलाम। तो इसको 16 दिखा लेंगे, 1/4πε0 और Q/r, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और वैल्यू नहीं दी है तो सीधे सीधे इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 32/16 = 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, Q से Q भी कैंसिल। ठीक है, और ये बट्टे के बट्टे में वैल्यू आ रही है तो R ऊपर चले जाएगा, r² हो जाएगा। ठीक है, इससे इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ 1/r मिला हमें और यहाँ मिल गया हमें 2। तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 1/2 या 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मिल गई। दूसरा, अब हमें निकालना है आवेश का परिमाण। तो आवेश का परिमाण निकालने के लिए दोनों इक्वेशन में से किसी में भी वैल्यू पुट कर लेंगे R की। तो मैं इसी में कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ R ही है हमारे पास। तो ये हो जाएगा समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 16 = 9 × 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू। Q का मान हमने निकालना है और R का मान जो है वह है 0.5। ठीक है, तो वैल्यू जो है वो MKS में है, तो यहाँ पर ये मीटर में आ जाएगा हमारा 0.5 मीटर। तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे तो ये हो जाएगा 16×5 = 80 यानी 8/9 × 10⁹। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इक्वल टू Q। तो यहाँ से Q की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 8/9 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 9 9 81, तो 0.8 लगभग समथिंग आ जाएगा, 0.8 × 10⁻⁹ कूलाम। नहीं तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।